हेलो दोस्तों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप उन लोगों तक भी हमारे चैनल को पहुंचा दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अभी तक आपको जो भी मैथ्स और पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी वीडियो मिले आपको कितने अच्छे लगे और कितने समझ में आए, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। और जब आप हमारे बैच को ज्वाइन भी करेंगे तो आपको वहाँ भी इससे भी बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा मैथ्स और पेडागोजी दोनों, जिससे कि आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। 30 में मान के चले आप 25 नंबर तो आपके 100% आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए आज जो हम करेंगे, आज है हम लोग पेपर 2 पे डिस्कशन करेंगे। और पेपर 2 के हम लोग एक कह सकते हैं कि एक अच्छे टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं अगर कंटेंट की बात करें। और पेडागोजी में हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन है उसके हम लोग कुछ विचार या कह सकते हैं उसके कुछ जो उन्होंने अपना थ्योरी दिया है हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। तो वो सब क्या होता है, कई बार उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, 1-2 नंबर तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे अगर आप केवल यूट्यूब से हमारे कोर्सेज को देखेंगे या यूट्यूब से हमारी तैयारी करेंगे। तो अब आप सीटेट की परीक्षा 2024 में देने वाले होंगे, है ना। तो अभी से आप तैयारी करने के लिए मतलब स्टार्ट कर दे तैयारी करना अभी से। और या तो अभी अभी जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स भी ले लें, अगर आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप जल्दी से कोर्स भी ले लें, जिससे कि आपको और भी तैयारी करने में मदद मिले। तो चलिए बिना देरी के हम लोग ये बता दें कि हम लोग सीटेट के आज पेपर 2 पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कक्षा 6 से 8, ये एक्चुअल में पेपर 2 है। पेपर 2 को ही क्लास 6 to 8 भी कहते हैं, क्योंकि पेपर 1 हमारा क्लास 1 से 5 होता है, कक्षा 1 से 5। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी के कंटेंट वाले पोर्शन पे। किस पे बात करेंगे? कंटेंट वाले पोर्शन पे, जो कि 15 मार्क्स का होता है। उसमें भी जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा प्रतिशतता। आपको पता है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा से जानते होंगे कि प्रतिशत पढ़ लिए तो समझिए आधा मैथ्स पढ़ लिए। तो इसलिए आपको प्रतिशत कराया जाएगा, जिससे कि आपके आधे मैथ्स आज क्लियर हो जाए। हालांकि जब तक आप इसकी पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो हम नहीं कह सकते कि आपके आधे मैथ्स क्लियर हो जाए। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप चाहें तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। तो हम यहाँ पे आज केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलेगा। आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस साल में पूछा गया है और इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है ना। तो चलिए आज आपको पहले क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं जो 2022 का है। आपको दिख रहा होगा 2022 में पूछा गया ये प्रश्न, अगर आपके पास होगा कहीं पे तो आप मिला लीजिएगा। यही है क्वेश्चन 2022 का, कि यदि किसी संख्या का 2/3 84 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। तो एक बात समझिए कि यहाँ पे 2/3 लिखा है, वहां पे प्रतिशत पूछा है। तो आप इस बात को समझ जाइए सबसे पहले कि प्रतिशत और भिन्न में बहुत रिलेशन होता है, आपस में ये दोनों बहुत ही संबंधित होते हैं। कहीं ना कहीं प्रतिशत भिन्न का रूप है और भिन्न भी कहीं ना कहीं प्रतिशत का रूप है। तो आप प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना सीखें और भिन्न को भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीखें। ये सब आपको कक्षा में बहुत आसानी से सिखाया जाएगा, है ना। तो कह रहा है किसी संख्या का 2/3, अब पता तो नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या कुछ भी हो सकता है, उसका 2/3 84 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 84 जो है वो कहीं ना कहीं 2/3 के बराबर है। किसी संख्या का 2/3 है, मतलब कोई संख्या अगर पूरा है तो उसका 2/3 हिस्सा क्या है मेरा? 84। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो कंप्लीट संख्या की बात करें, कंप्लीट संख्या की बात करें तो 84 जो है वो कहीं ना कहीं 2/3 के बराबर है, तो पूरी संख्या ये हो जाएगी, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 42, और 42 गुना 3, 2×3 6, 4×3 12, मतलब 126। ये कैसे बना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। और इसका 45% निकालना है, तो 45% बराबर 126 का 45%। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 126 का 45% बराबर 5 × 45, 5 से 20 और कटाइए, 2 से 10, 2 से 63, 9×3 27, 2
9 छक्के 54 2 56/10, 567/10 को कहेंगे 56.7। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया संख्या बराबर 84/2 गुना 3। तो एक बात समझिए कि मान लेते वो संख्या x रहा होगा तो x का 2/3 ही जो है ना वो 84 के बराबर है। कह सकते हैं ना भाई मेरे, किसी संख्या का 2/3 भाग ही 84 है, तो x का 2/3 बराबर 84। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 2x बराबर 84 गुना 3 और x का मान हो जाएगा 84 गुना 3/2। यही बात तो मैंने यहां लिखा था, दिक्कत क्या है। तो जब भी आप अगली बार करें ना तो आप इससे बचें, आप केवल ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो मेरा आंसर यहां पे भी 126 ही आएगा, तनाव मत लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बिना सिखाए यहां पे जाएंगे। यदि 400 का 60% प्लस 280 का k प्रतिशत बराबर 296 है तो k का मान क्या होगा। मतलब यहां पे कितना प्रतिशत रख दें जो कि इस दोनों को जोड़ के 296 आएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो ये मान है ना ये तो आ जाएगा ना भाई मेरे, तो इसका मान जो आएगा इसमें घटा के फिर देख लेंगे कि क्या कम पड़ रहा है। पहला तो तरीका है कि ऑप्शन से बना लीजिए, पहला तो तरीका है कि ऑप्शन से उठा के रखिए कि क्या रख दे जो कि इसको 296 दे दे। तो चलिए आपको ऑप्शन से बनाना सिखाते हैं। आप यहाँ पे 68/7 रखने से थोड़ा बचें। हो सकता है कि 68/7 से फ्रैक्शन वगैरह के चक्कर में फंसने से बचना है। अगर हम 20% रख दें तो 280 का 20% हो जाएगा यहां, और यहां हो जाएगा 400 का 60%। क्या इस दोनों का सम 296 दे देगा क्या? अगर दे देता है तो मेरा आंसर सही है। ये है तो है 240 और ये हो जाता है 56। तो क्या 28 दूना 56, दोनों को जोड़ते हैं तो ये 296 दे रहा है। मतलब मजे मजे में यहाँ पे 20% आप उत्तर लगा सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर पहला ऑप्शन क्यों नहीं चेक किया, फ्रैक्शन में था ना, बचने की कोशिश कर रहे थे फ्रैक्शन से। तो हम कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन से बच के इस पे आए और संयोग से आपका आंसर यही हो गया। अगर आप दूसरे मेथड से बनाने की कोशिश करें, ये तो था ऑप्शन से, अगर दूसरे मेथड से बनाते तो पहले क्या करते, 400 का 60% प्लस 280 का k प्रतिशत बराबर 296 ये लिखते। उसके बाद इसको आपको पता है, सॉरी इसको मत कटाइए, इसको कटा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 240 ये हो जाएगा और 280 को भी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28k/10 बराबर 296। सॉल्व करेंगे ये हो जाता है 28k/10 बराबर 296 माइनस 240 मतलब 56। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो k का मान हो जाता 56 गुना 10 अब बटे 28। तो 28 दूना 56, 10 गुना 2 20, मतलब 20% आपका सही जवाब वैसे भी आ जाता। तो ईमानदारी से बताइए कि कहाँ पे आपको कम समय लगेगा, यहाँ पे या यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ लगेगा। तो कई बार आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ सकता है भाई मेरे, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे लेना है वो भी आपका स्मार्टनेस होना चाहिए कि कहाँ पे आप लेंगे, कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे लेना है, इस बात को आपको अभी से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेरे साथ सीखते रहिए। यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए ये तो विडंबना है x का मान, तो यहां पे बोल रहा है x माइनस वाई का 50% जो है ना वो x प्लस वाई के 30% के बराबर है, ये तो कह रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 100 कट जाएगा, ऐसे कटा सकते हैं आप, पता है आपको, 0 0 कटा लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। क्वेश्चन पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का मान नहीं पूछ रहा है, x का कितना प्रतिशत y है। तो यहाँ पे x को x की तरफ ले आएंगे तो 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y। इसका मतलब हो जाएगा कि 8x बराबर, सॉरी 8x नहीं 2x बराबर 8y और x अपॉन y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8/2 इज इक्वल टू 4/1। 4/1 आया। इसका मतलब हो जाएगा कि x को आप 4 मान लीजिए, y को आप 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। आप देख लीजिए 4 जो है और 1 जो है इसके बीच क्या रिलेशन है। 4 का 1/4 1 होता है ना भाई, 4 का 1/4 तो 1 है, तो x का कितना प्रतिशत y हो जाएगा
तो इसका तरीका क्या है, x का कितना प्रतिशत y, किसके बारे में पूछा जा रहा है, y के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, x। तो 1/4 में बनाने के लिए 100 से गुना, तो 25%। अगर बच्चों की तरह सोचे तो आप ये सोचिए कि x का कितना प्रतिशत y है, 4 को 1 बनाना है, तो 4 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 से गुना करना पड़ेगा या 4 से भाग करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि 1/4 का मतलब 25% ही होता है, तो आंसर 25 हो गया। बच्चों वाली बात करें तो आगे चलिए। अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी बचत बराबर है, तो विभा की आय क्या होगी यदि उनकी आयों का योग 81,000 है। देखिए क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है भाई, 2021 में पूछा है। अब देखिए आय का योग बोल रहा है ना, ये तो नहीं पता ये दोनों का आय कितना अलग अलग है। भाई दोनों का आय का योग 81,000 है, तो आप आधा आधा थोड़ी करेंगे, हो सकता है अलग अलग हो। तो कह रहा है कि उनकी आय का योग, विभा की आय क्या होगी। चाहे तो आप ऑप्शन का मदद ले ले, बहुत आसान हो जाएगा। विभा की आय अगर 64,800 लेते हैं सपोज, तो 81,000 में 64,800 अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, 10 में 4 गया 6, 16,200। तो अमन का 16,200 आय हो जाएगा। 80% खर्च करता है तो 20% ही बचा रहा है, और विभा अपने 64,800 के आय में 75% खर्च करती है, मतलब 25% बचा रही है। क्या ये दोनों बराबर होगा कभी भी, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 0 से 0 कटा दिए, कभी भी ये बराबर नहीं होगा। ये 648 गुना 25 है, ये 162 गुना 20 है भाई, संभव नहीं है, ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। आपको एक तरीका बताते हैं, आप सोचिए कि ये 80 खर्च करता है, ये 75 खर्च करता है, फिर भी दोनों का आय बचत बराबर है। बचत बराबर होने का मतलब है ये ज्यादा खर्च करके और ये कम खर्च करके दोनों का बचत बराबर हो रहा है, मतलब हर हाल में अमन का वेतन ज्यादा होगा, तभी तो वो ज्यादा खर्च करने के बाद भी उसके बचत के बराबर बचा रहा है। तो मतलब यहां पे विभा का वेतन जो है ना वो क्या होगा, अमन से कम होगा, और यहां पे विभा का वेतन ज्यादा दे रहा है, मतलब ये तो सवाल ही नहीं बनता था। 45 45 45 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, 32,800 ले सकते हैं। पहला ऑप्शन आप चाहते ना तो ये काम बिना किए भी आप उसको हटा सकते थे, केवल अपना बुद्धि लगा के। क्या लगाना था कि कभी भी विभा का वेतन अमन से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अमन ज्यादा खर्च करके भी उसके बराबर बचा रहा है। सोच लो। तो चलिए 45 लेके देखते हैं। अगर हम 81,000 में 45,000 घटा दें, आपको सिर्फ बनाना नहीं सिखाएंगे, आपको स्मार्ट भी बनाएंगे हम। 36,000, ठीक है। अब देखिए 45,000 विभा कमाएगी और अमन 36 कमाएगा, यह भी संभव है। विभा कम कमानी चाहिए, अमन ज्यादा कमाना चाहिए, इसको भी हटाइए, ये भी काट दिए। देखिए स्मार्टनेस, 36 ले लीजिए, तो 36 लेंगे तो अमन 81 में 36 घटा दीजिए, तो अमन 45 कमाएगा, यह संभव हो सकता है। इसको ले लेते हैं, 45,000 का 20% बचाएगा और विभा 36,000 का 25% बचाएगी। तो देखिए ये 9,000 बचाएगी और ये देखिए ये भी 9,000 बचाएंगे, मतलब सही बात है, यही आंसर सही हो जाएगा कि विभा की आय 36,000 होगी और अमन की आय 45,000 होगी। मजेदार क्वेश्चन था ना, लेकिन अगर आप उसको डिटेल से करेंगे ना भाई तो 5 मिनट लगेगा। ये बहुत आसान तरीका था। ये दो ऑप्शन आपने कैसे इलिमिनेट किया, सिर्फ अपने विवेक का यूज करके, कि भाई विभा का वेतन कभी भी अमन से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अमन ज्यादा खर्च करके भी उसके बराबर बचा रहा है। समझ गए ना, ये सब तरीका है। जब x में 20% की वृद्धि होती है तो वह y के बराबर है, और y में 50% की कमी होती है तो z के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत z के बराबर है। अब सोचिए x में 20% की वृद्धि होती है, तो मान लेते हैं x 100 रहा होगा, तो x में जैसे 20% बढ़ाएंगे ना y बन जाता है वो, तो y 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% बढ़ाने का मतलब 120। जब y में 50% की कमी होती है तो z बनता है, तो 120 का 50% बचेगा, तो 60 होगा। एक्स वाई जेड आप ले आए, इसको भी हम लिख देते हैं
100 का 120%, जिससे कि आपको डिटेल में दिखे सब कुछ। x का कितना प्रतिशत z के बराबर है? तो देखिए z कितना है भाई, 60 है ना, z कितना है 60, किसका, x का कितना प्रतिशत है, 60%। जाहिर सी बात है, देखिए ना 100 60 में कितना प्रतिशत होगा, 60 100 का कितना प्रतिशत है, तो 60%। सबसे आसान सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चंस पढ़िए। यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है तो y का मान x से कितना कम है? परसेंटेज का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्योंकि बच्चे को लगता है कि x y से 25% अधिक है ना, तो y x से 25% कम होगा और आंसर इस पे लगा के चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहां बेस चेंज हो जाता है तो आंसर भी चेंज होगा ना मेरे भाई, समझिए कैसे। हम आपको सिखाएंगे एकदम बच्चों की तरह। x y के मान से 25% ज्यादा है, तो y अगर 100 होगा तो x कितना हो जाएगा, 125 नहीं हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे आइए, कह रहा है कि y का मान x से कितना कम है, तो y कितना कम है x से, y कितना कम है x से, 25। किससे, y किससे कम है भाई, खुद से कोई कम थोड़ी होता है। हम लोग गलती यही कर जाते हैं, यहां पे लिख देते हैं 25/100। कंपेयर हमेशा दूसरों से किया जाता है। आप कभी खुद से अपने आप को कंपेयर करोगे कि मैं बहुत अच्छा हूं खुद से? बच्चों वाली बात है, बेवकूफी वाली बात है। मतलब y जो है वो x से कम है ना, तो x का मान नीचे रखना होता है गुना 100, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे, तो आंसर हो जाएगा 20%। ये 20% कम होगा। अगर कोई चीज आप रख सकते हैं आज, अगर कोई चीज किसी चीज से 25% ज्यादा है ना, तो दूसरा पहले से हमेशा 20% कम होगा, 25-20। इस बात को आप रट सकते हैं। अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से 20% कम होगा। फॉर्मेट है। किसी संख्या में पहले 10% बढ़ा दो फिर 10% घटा दो तो क्या होगा? सब बच्चे बताएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत। फिर यहां बेस चेंज होता है, समझिए। ऐसी गलती मत करिएगा। किसी संख्या में पहले 10 की वृद्धि करो, मान लेते पहले वो संख्या 100 रहा होगा, बाद में वो संख्या में 10 बढ़ा देंगे, 10% की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या 110 हो जाएगा। फिर आप 10% की कमी करेंगे माइनस, तो 110 का यहां पे 90% बचेगा ना मेरे भाई, तो 99 हो जाएगा। यहां 10 बढ़ाए थे ना, तो यहां 10 बढ़ाए थे तब ना 100 का 110% किए थे तो आपका 110 आया था। भाई देखिए, पहले संख्या थी 100, घट के हो गई 99, कितने की कमी हो गई, 1 की, कितने में से, 100 में से, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो एक्चुअल में 1% की हमेशा कमी होती है, 1% की कमी होगी। अब आप इस बात को रट लीजिएगा, अगर किसी संख्या में x की वृद्धि और x की कमी हो, x% की वृद्धि और x% की कमी हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है -x² / 100% कमी। या माइनस लगाइए, यहां हटा दीजिए, या x² / 100% हमेशा कमी होगा, रट सकते हैं। 10 की जगह अगर यहां 20 दे दे, यहां 20 दे दे, लेकिन दोनों का मान सेम होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 400/100, मतलब 4% की कमी। 30 रहेगा तो 900/100, मतलब 9% की कमी। 10 था तो 10 गुना 10, 100/100, 1% की कमी। ये आपको ट्रिक बताया मैंने, ये वाला फॉर्मेट, चाहे तो याद रख सकते हैं। एक इसका बहुत साधारण सा फॉर्मूला होता है x + y + xy/100%, परसेंटेज चेंज, इससे भी निकल जाएगा। x का मान यहां प्लस में है ना, 10 बढ़ा है 10 घटा है, प्लस 10 बढ़ा 10 घटा बटे 100। सॉल्व करेंगे तो यहां -1 हो जाएगा, होगा ना भाई, और यहां ये खत्म हो जाएगा तो यहां भी -1 आया। -1 किसको दिखाता है, कमी को, तो आंसर 1% की कमी। मैंने आपको 3 तरीका बताया है, आप जिससे बना लो, आपकी मर्जी। और एक तरीका है जो हम आपको क्लास में बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे दुनिया के सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, ठीक है ना।
आगे चलिए। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं, तो सदस्यों का कितना प्रतिशत महिलाएं हैं? यह सदस्यों का कितना प्रतिशत है, मतलब महिलाएं कितनी है? 4/25 महिलाएं का मतलब समझिए क्या है ना, कि 25 में से 4 महिला, 25 में से 4 महिला, ये होता है इसका मतलब। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 4 महिला 25 में से, तो 100 में कितना, 16% आंसर। इसका सबसे अच्छा तरीका ये था, मेरी बात समझिए भाई मेरे, ये क्या चीज में दिया है, भिन्न में। भिन्न को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना और आंसर। आप इस बात को सीधा समझते कि 4/25 को बस 100 से गुना करिए और परसेंटेज का सिंबल लगाना ना भूलें, यहीं पे आंसर आ जाता 16%। इसकी जरूरत नहीं होती। भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना प्रतिशत का सिंबल, परसेंटेज को भिन्न में बनाने के लिए 100 से भाग। अगर मान लेते 25% है, इसको भिन्न में बनाना है तो 25/100 मतलब 1/4। रट लीजिए, बहुत काम देगा। ये 18 का प्रश्न है। कमेंट करिए कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, आज मजा आ रहा है? ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? अभी कराया था, दोबारा करते। ए के पास बी से अधिक धन है, बी के पास 100 होगा, तो ए के पास कितना धन हो जाएगा, 20% अधिक, मतलब 120%। इसका 120 बी के पास है, सॉरी ए के पास, और सी के पास जो है ना, बी से 20% कम है, तो 80% है उसके पास। अब सुनिए क्या कह रहा है वो। अब कह रहा है कि ए के पास सी से कितना ज्यादा है। भाई ए के पास सी से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। ए के पास किससे ज्यादा है, सी से। सी कितना है, 80, तो 40/80। क्वेश्चंस खुद से करिएगा, आंसर आ जाएगा। पचास प्रतिशत आंसर क्या हो जाएगा, 50%। कंपेयर हमेशा दूसरों से किया जाता है, खुद से नहीं। इस बात को आज रट लीजिए जो मैं बता रहा हूं। 100 - 300 का 20% का 40% बराबर है। बोर्ड मास पढ़ाया था ना, माइनस और का में सबसे पहले का काम कर दीजिए। तो 100 - 300 का 20/100 का 40%। सॉल्व करेंगे तो 100 - 60 का 40/100। ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तो 40 का 40/100। बोर्ड मास फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा 16 आंसर। कुछ बच्चे गलती कर बैठेंगे, इसको मजे मजे में करेंगे, लेकिन गलती नहीं करना है। आंसर एकदम ध्यान रखना है, बोर्ड मास को फॉलो करते हुए, ठीक है। अंतिम और बेहतरीन क्वेश्चन, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या मिलता है? 12 का क्वेश्चन है। पहले इसका काम करिए ना, इसको काम करना है मतलब इसको फ्रैक्शन में लाइए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिखाया था, 100 से गुना परसेंटेज का सिंबल, ठीक है ना। प्रतिशत में लाना है तो 0.33 डिवाइडेड बाय 0.11 है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.33/0.11 आएगा ना भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, ये आंसर आता है 3। 3 जो आया ये क्या में आया, होल नंबर में आ गया। तो 3 को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 3/1 लिख सकते हैं ना, 3/1 लिख सकते हैं। और जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना और परसेंटेज का सिंबल, तो 300%। आप इस बात को भी समझिए, होल नंबर हो या परसेंटेज हो, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना प्रतिशत का सिंबल, 100 से गुना प्रतिशत का सिंबल। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में समझ में ज्यादा किसी को अगर नहीं आया तो इस बात को ध्यान रखिए कि होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, प्रतिशत में लाना है, 100 से गुना करके प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं। सीधे इस बात को समझिए, 3 को ही हमने सीधे प्रतिशत में कन्वर्ट किया है, तो 3 × 100 प्रतिशत का सिंबल, आंसर 300%, ठीक है। प्रतिशत यहाँ पे मिस कर दिया, एक्चुअल में रहना चाहिए, जानबूझ के लोग नहीं देते एग्जाम में कि आप परेशान हो।
तो अब जल्दी से बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। मैंने 8 से 10 क्वेश्चंस मुश्किल से 10 मिनट में आपको सिखा दिया और जानबूझ के इस स्पीड से सिखाया है कि आप इसी स्पीड के साथ सीखें हमारे साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और आप हमसे और किस तरह के वीडियो चाहते हैं। आप अपना सजेशन भी भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।